होता है आपका पूरा, देखने में लगते हैं बड़े कोमल, बड़े सुकुमार, कार्य करने में बड़े बरियार हैं, ये समझ लीजिए पहले। हाँ, तब तो बड़ी अच्छी बात आपने सुना दी। सुन करके मेरा मन गदगद हो रहा है कि बरियार भी है। हाँ, मन ही मन के मन में आ रहा है कि मेरे प्राण की पूर्ति भी कर सकते हैं, धनुष भी तोड़ सकते हैं। तब फिर कहा हो अतना ही नहीं, और सुनिए आगे विचित्र बात। कहा सुनाइए सुनाइए महाराज। पग पर साय मुनि तीय तारे हैं, पग पर साय मग में अरे गौनो सो लिवायतिया गौतम जी सिधारे हैं। गौन सो लिवायतिया गौतम जी सिधारे हैं। राम लक्ष्मण दशरथ के दुलारे। कहा कि रास्ते में आपको तो मालूम होगा जनक जी महाराज, आपके कुल पुरोधा श्री सतानंद जी, इनकी माँ अहिल्या देवी अपने पति के साप से पत्थर बनी हुई कितने दिनों से जंगल में अकेले में पड़ी हुई कष्ट भोग रही थी। हाँ हाँ, वो तो हम जानते हैं। उनको चरण छुआकर इन्होंने उद्धार कर दिया, इनके चरण धूली पड़ी और वो दिव्य रूप धारण करके अपने पति के साथ। अरे सदानंद जी थे। सदानंद जी बोले महाराज क्या मेरी माँ का उद्धार हो गया? कहा हाँ, आपकी माँ का उद्धार हो गया, बढ़िया से हो गया। प्रभु चरण नहीं छुआ रहे थे, लेकिन मुनि जी की आज्ञा हुई, उनकी आज्ञा मान करके इन्होंने अपना चरण का धूली दिया उनको, और परिणाम में हुआ कि तुरंत दिव्य रूप धारण कर ली वो, और उनको ज्ञान मिला, भक्ति मिला, दिव्य रूप मिला, और तुरंत आपके पिताजी आ गए गौतम जी महाराज, और आकर के रघुनंदन की वंदना किए। बोले कि सरकार ये परम पवित्र हो गई, इसको मैं अपने संग ले जाऊंगा। और आपकी माता आपके पिता के साथ चली गई, सप्तर्षि मंडल में शामिल हो गई। सदानंद ने कहा कि जय हो रघुनंदन सरकार, आपने बड़ी सुंदर समाचार सुनाया मुनि जी, और बड़ी बढ़िया हमें आनंद मिला। धन्य है रघुनंदन जो मेरी माँ का उद्धार कर दिए। इस तरह से इसके बाद फिर कहा कि देख न धनुष यज्ञ सुनि के धनुष यज्ञ, देख न पधारे हैं सुनि के धनुष। शिष्य हैं हमारे प्रिय पाहुने तिहारे हैं राम लक्ष्मण। शिष्य हैं तिहारे प्रिय पाहुने तिहारे हैं। धनुष यज्ञ सुनकर आए हुए हैं। एक बात और जान लीजिए, जिस धनुष ने रावण को, बाणासुर को, सबको हराया है, उस धनुष को ये भी देखेंगे। हाँ, देखिए पिनाक जान निरपन मान मारे हैं। रावण और बाणासुर जाके आगे हारे हैं, उनको भी ये देखेंगे। हाँ, और जिन सुकृति ने इन्हें नैननी निहारे हैं, सब ही कहत ये हमारे हैं। जो इनको देखते हैं सब इनको हमारा हमारा करते हैं, सभी इनको अपना बना लेते हैं। ऐसा इनमें गुण है, ऐसा इनमें आकर्षण है, ऐसी इनकी विचित्र छटा है। कहा महाराज ये तो है, ये है जो हमारे जैसा ज्ञानी इनके रूप का रसिक हो गया, तो फिर क्या कहना। हाँ, जनक जी ने कहा
बड़ी कृपा आप पधारे, बड़ी कृपा इनका चरित्र सुनाए। अब हम कृपा एक और कीजिए, अब ये एक छ्वाकू कुल के हैं, यह सुन करके मेरा हृदय आनंद में डूब रहा है, क्योंकि हमारा कुल का संबंध भी उस कुल से है और अपने घर के ही ये बालक हैं, इसलिए ये बालक लोग अब यहाँ नहीं रहेंगे। इनको मैं अपने राजमहल में ले जाना चाहता हूँ, इनको मैं अपने राजकोट में ले जाना चाहता हूँ। आप लोग सब लोग मिल करके चलिए, मेरे राजभवन को धन्य कीजिए। मुनि जी ने कहा, राजन यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके सेवक लोग बड़े सुंदर से सेवा करते हैं, अब बड़ी बढ़िया से यहाँ के माली लोगों ने हम लोगों का सम्मान किया। कहा वो ठीक है, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगेगा कि आप बाहर रहें और यहाँ आकर आप चलिए हमारे यहाँ। ठीक है, आपकी आज्ञा है तो रघुनंदन। हाँ गुरुदेव, जनक जी की इच्छा हो रही है कि हम लोग चले इनके राजकोट राज किले में। कहा कोई बात नहीं गुरुदेव, जब इनकी इच्छा हो रही है और आपकी अनुमति हो गई है तो मैं तो आपका सेवक हूँ, चलूँ। बस तीनों भैया चले वो लवाई नगरे अदिशु सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासले दिन भुआला। ये सुंदर सदन जानकी जी का महल है। ये जानकी जी इस महल में रहती हैं और अपने सखियों के साथ आनंद लेती है, लेकिन इस भवन को जनक जी ने खाली करा दिया और तुरंत माता के पास चली गई श्री किशोरी जी और इस महल में ठहराया खूब सुंदर से। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बास ले दिन भुआला। और सब तरह की सेवा करके जनक जी तो अपने महल में गए। अब राम लक्ष्मण और श्री मुनि जी सुंदर सदन में विश्राम कर रहे हैं। आज की लीला यहीं विश्राम ले रही है। कल हम लोग नगर भ्रमण का वर्णन सुनेंगे और ठाकुर जी चाहेंगे अगर तो परसों फुलवारी और इसके बाद